नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम दिखाएंगे परितोष त्रिपाठी जी का घर, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले देवरिया से उठ करके भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड तक मुकाम हासिल करने वाले परितोष त्रिपाठी उर्फ टीआरपी मामा जी का घर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज हम जाएंगे उनके घर और जानेंगे उनके जर्नी के बारे में, जो देवरिया से उठ कर के कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड तक का सफ़र तय किए हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दो तीन और यूट्यूबर भाई लोग हैं, ये बंटी भाई हैं बीएनटी ब्लॉग, और ये यश के यूट्यूबर संदीप भाई हैं, और पीछे ये सूरज भाई हैं, सूरज श्रीवास्तव ब्लॉग के नाम से हैं। बहुत तो हम सब लोग एक ही साथ में आए हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत ही सच्चे हैं, मिल करके काफ़ी महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। हम 2 महीने बाद भाई को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई का एक रिसेंटली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लगभग 60K के 70,000 70K हो गया। भाई सपोर्ट कीजिए कि 1 लाख जल्दी से पूरा हो व्यू, और भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। और आइए चलते हैं हम अपने देवरिया के सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार, कॉमेडियन परितोष भैया के घर पे पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उनका घर दिखाते हैं, अंदर से उनका घर दिखाते हैं, अंदर से कैसा है सब कुछ आपको जहाँ पे ब्लॉग में जानकारी सब कुछ मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं परितोष त्रिपाठी सर के घर के पास, और देख सकते हैं पीछे घर है और उनके बड़े भैया हैं यहाँ पे। तो अपना परिचय दे दीजिए। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। साल भर पहले आपसे कॉल पे बात किया था, लेकिन थोड़ा पढ़ाई की वजह से थोड़ा लेट हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के युवा जो भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे ये ब्लॉग्स का भी काम करते हैं, तो इसके साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पे मुझे भी बात करनी है, और आप जिनके संदर्भ में आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है, उनको तो आप लोग जानते ही हैं। तो उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इसी देवरिया में उनका बचपन बीता है, 12th तक की पढ़ाई उन्होंने यहीं से की है। आपके कैमरे के पीछे जो आपके मित्र हैं, उसमें से कई सारे लोग उनको अच्छी तरह जानते भी, और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे। ऐसा नहीं, बहुत लोग सोचते होंगे कि बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे, क्योंकि आज एक्टिंग उनकी जो है बहुत ब्रिलियंट है। सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनकी किताबों की, उनकी कविताओं की प्रशंसा होती है। तो ऐसा नहीं है वो शुरू से बहुत तेज विद्यार्थी रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एवरेज स्टूडेंट थे, सामान्य विद्यार्थी थे, और बल्कि 7th में तो एक पेपर में, मैथ के एक पेपर में फेल कर गए थे। तो जाके हमने टीचरों से बात की, ज़्यादा नंबर से नहीं फेल हुए थे, 1-2 नंबर से हुए थे। तो हमारे फादर चाहते थे कि उनको 7th दोबारा से पढ़ना पड़े, लेकिन हमने बात की तो उनके प्रिंसिपल और उनके टीचर ने कहा कि भाई इतना भी कमज़ोर नहीं है कि क्लास जो है उसी क्लास में रखा जाए। तो उसके बाद हम लोगों को थोड़ी चिंता हुई कि पता नहीं इसकी पढ़ाई लिखाई सही नहीं जा रही है। बाकी हमारे घर में कोई कभी फेल वेल नहीं होता था, ये भी 7th की बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये ना टीचर्स की नकल बहुत अच्छी तरह उतारता है बचपन से ही। हाँ, कॉपी करना किसी को। आज भी वो किरदार ही करते हैं। तो कोई किरदार करने में ना वो चलेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। हाँ, एक्टिंग यही एक्टिंग है। एक्टिंग की शुरुआत 2 चीज़ों से होती है। पहला, कॉपी करना। आप अगर दूसरे आदमी को कॉपी कर ले रहे हैं तो आप में एक्टिंग की स्किल है, एक बात। और दूसरी चीज़ जो एक्टिंग में मुझे लगती है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत बच्चों को फ़ोटो खिंचाने का तरीका आता है। महिलाएं ज़्यादा जानती हैं, लड़कियों को खूब पता है, तुम लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे आज तक यही नहीं पता है कि किधर पे खड़ा होऊंगा तो मेरा बढ़िया फ़ोटो आएगा। तो फ़ोटो खिंचवाने से ये फिर मीडिया वाली जो एक्टिंग है, जो सिनेमा वाली, कैमरे वाली, क्योंकि आप कैमरे पे कैसे दिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जिसको फ़ोटो खिंचाना आएगा और कॉपी करना आएगा, वो समझ ले कि उसमें एक्टिंग की स्किल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी में एक्टिंग की ही स्किल हो। भाई हर आदमी में अलग अलग क्षमताएं हैं, हर आदमी विशिष्ट है, कोई अद्भुत नहीं है, हर व्यक्ति ही अद्भुत है। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भाई
एक थिएटर का यहाँ वर्कशॉप हो रहा था। तो हमने कहा कि एक्टिंग करोगे, नाटक करोगे देवरिया में। हाँ, देवरिया नागरी प्रचारणी में अच्छा, हाँ, एक नाटक होने वाला था। हमारे बहुत सारे मित्र लोग थे, हम थोड़ा जुड़े हुए थे कला मंडली से, कला संस्कृति इन चीज़ों से जुड़े हुए। तो हमने पूछा कि एक्टिंग करोगे, नाटक करोगे? तो तब उसको नाटक का ठीक से मतलब भी नहीं पता था, बस उसने किताबों में जो नाटक उटक पढ़ा था, लेकिन इतना एक्टिंग की जानकारी नहीं थी। तो उसने कहा कि हाँ क्या होता है, करेंगे। तो हम ले जाके ना उस थिएटर वर्कशॉप में उसको जोड़ दिए। आइए हम आपको अपना आम भी दिखाते हैं। देख रहे हैं ना, ये आम फला हुआ है। ये आम हम लोग तोड़ते नहीं हैं, ये खुद से वो पक गया है। देखिए ये, हाँ वो पक गया है, तो ये खुद से पक के गिरता है। ये हमारे पापा ने ये सब पेड़ लगाया था। अच्छा। अब हमारे पापा नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, पिता जो पेड़ लगाता है और पिता जो घर बनवाता है, तो उस पेड़ का फल बच्चे खाते हैं और उस घर में लड़के रहते हैं। ठीक है, मेरी एक कविता भी है पिता पे, इसके बाद कभी मिलेंगे तो सुनाएंगे, अभी याद भी नहीं है। उसमें बातें यही हैं कि पिता के बनवाए घर में बहुत सुकून मिलता है, पिता के लगाए आम के पेड़ बहुत फलते हैं। भैया का भी पिता को बहुत हाँ, पिता पे उनकी पिता वाली कविता ही सबसे चर्चित हुई। हालांकि वो कविता किसी और की थी, वो अचानक से भाव विभोर होकर वो बोल गए थे, लेकिन ये इतना चर्चित हुआ, इतना ये वायरल जो आप लोग कहते हैं वायरल हो गया, और इसके बाद उनको खुद कविताएं लिखनी पड़ी कि भाई हरदम तो दूसरे का नहीं पढ़ सकते हैं। ओम व्यास जी की वो लाइनें थीं, आज भी वो बहुत पॉपुलर है। इस बार भी फादर्स डे पे सब लोग वही लगा रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि तो फिर हमने उस थिएटर वर्कशॉप से उनको जोड़ा, और टीचरों की नकल करते करते, देखो मतलब एक्टिंग के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। कोई सोचे कि स्कूल नहीं गए हैं और एक्टिंग आ गई, ऐसा नहीं है। अब तो बाकायदे एक्टिंग की स्कूल है, एक्टिंग का ही स्कूल है, उसमें लोग जाते हैं, कितनी मेहनत कर। तो फिर उसमें जब गए ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद उन्होंने नाटक किया। एक बहुत छोटा सा रोल मिला था, चाय वाले का रोल मिला था। चाय वाले? हाँ, जो कॉलेज कैंटीन में चाय वाले होते हैं, तो चाय वाले बने थे। देखिए, चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, आज चाय वाले का काम करके वो भी आजकल बहुत चर्चित हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन उसी रोल में वो नोटिस हुए, और तब हमने उनको एक सीरियस थिएटर ग्रुप से जोड़ा। उसके बाद वो यहाँ से गोरखपुर थिएटर करने जाते थे, क्योंकि अपने देवरिया में कोई थिएटर ग्रुप था नहीं, तो वो बस से जाते थे हफ्ते में 3 दिन। और हाँ, और 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ प्रेस्टीज से की है उन्होंने। ठीक है, हाँ, सब बचपन सब देवरिया में ही बीता है, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई। उसके बाद 12वीं के बाद उनको चूँकि थिएटर करना था, तो सबसे बेहतरीन थिएटर के लिए जगह जो है वो है दिल्ली। तो वो दिल्ली चले गए, DU में उनका एडमिशन हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंटर करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। अपने कॉलेज में भी नाटक करते थे, और वहाँ शंकर मार्केट है एक, ठीक है, राजीव चौक स्टेशन के पास। तो शंकर मार्केट में बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं, वहीं से बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, मनोज बाजपेयी, शाहरुख खान, जितने लोगों का आप लोग दिल्ली बेस एक्टर्स हैं, वो सब उन्हीं गलियों से गुजर के गए हैं। तो शंकर मार्केट में नाटक करने लगे, इनका बड़ा नाम हो गया। 3 साल में इनको 100-150 बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला होगा दिल्ली में। दिल्ली में बहुत बड़ा नाम हो गया था, उसके बाद वो बम्बई गए। ये एक पूरी कहानी है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, दिल्ली का देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से दिल्ली तक का सफ़र। और आगे बताइए सर। तो उसमें एक बात छूट गई थी कि जब यहाँ गोरखपुर में नाटक करने लगे, अच्छा, तो उस समय एक थिएटर फेस्टिवल हुआ था देहरादून में। वहाँ हर शहर के नाटक वाली टीमें गई थी, तो वहाँ वो 12-13 साल के रहे होंगे। तब उन्होंने अपने नाटक में 72 साल के एक बूढ़े व्यक्ति का रोल किया था। तो इनको सम्मानित किया गया। इनका नाटक तो नहीं जीत पाया, लेकिन इनको लोगों ने नोटिस किया। लेकिन ये जब पुरस्कार लेने गए तो किसी को यकीन ही नहीं था कि ये यही लड़का था जो ये रोल कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये वाकई में चोर आदमी होगा। तो जब वहाँ से आया ना, तो उसको कॉन्फिडेंस उसका इतना बढ़ा कि फिर वो पढ़ाई में भी बेहतर हो गया। तो उसको हाई स्कूल में फिर जाके मेरे उतना नंबर आया जितना मेरे घर में किसी को नहीं आया था। 12th में भी उतना नंबर आया जितना किसी को नहीं आया था। तो उन्होंने हाई स्कूल साइंस से किया, 12th भी साइंस से किया।
और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली जाने के चक्कर में ग्रेजुएशन करने वहाँ चले गए, और वहाँ से थिएटर, और थिएटर से फिर बम्बई, और बम्बई से आप लोग जानते हैं कि बम्बई जाके दिल्ली में अच्छा खासा नाम होने के बावजूद 4-5 साल तक कोई काम नहीं मिला। 5 साल में एक ही काम मिला था, हाँ, डबिंग करने का, जो आवाज़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत की कन्नड़ की कोई फिल्म है, वो हिंदी में जब ट्रांसलेट होती है तो हिंदी में उसको डब किया जाता है, तो डबिंग का काम मिला था, और आवाज़ तरह तरह की वो बना ही लेते हैं, तो उसके लिए उनको 500 रुपये मिले थे। तो पहली बात तो ये कि आपको आपका काम आना चाहिए। अगर एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट है, चाहे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मन लगा के करिए। तो 500 रुपया मिला 5 साल में, सोचिए कितना कठिन रहा होगा। फिर महुआ का हंसी का तड़का शो मिला, रियलिटी शो था, जिसमें देश के 12-14 लड़कों को चुना गया था, और उसमें जज थे ये अपने उपासना सिंह और सुनील, हम महुआ चैनल पे। तो इस रियलिटी शो के वो विनर बने, अच्छा, माने विजेता बने, टॉप किया उन्होंने। फिर उनको कॉमेडी सर्कस मिले, बहुत ज़्यादा काम किया, पिछले 10 साल में लगातार काम किया। और फिर टीआरपी मामा वाला किरदार आया, जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, सुपर डांसर। फिर वहाँ से हिट हुए, और आजकल फिल्में भी, जब से ये काशी आई है, काशी देवरिया में भी उसका बैनर पोस्टर लगा था। काशी सरमन जोशी हीरो थे, उनके दोस्त बने थे। और उसके बाद एक सोनम गुप्ता बेवफा है करके फिल्म आई थी। उसके बाद ये अपनी अभी जो हालिया आई है जनहित में जारी, इसमें तो हीरो ही हैं। हाँ, आप भी जरूर देखिएगा दोस्तों। हाँ, वेब सीरीज अभी पिछली एक वेब सीरीज गई है, फिर एक कर रहे हैं, एक और डिज्नी थिएटर में लगा ही था, गोरखपुर लगा था। डिज्नी हॉट स्टार पे एक आ रहा है, संजय मिश्रा के साथ उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है। उसके बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म कर रहे हैं, सेल्फी करके जो फिल्म है, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के साथ, उसमें बहुत बढ़िया काम है। तो इधर लगातार फिल्में कर रहे हैं, टेलीविज़न के अवार्ड शो में होस्ट करते रहते हैं। और देखिए आप लोगों को खींच के यहाँ लाए हैं, वही न लाए हैं, है कि नहीं? हम लोग को भी बहुत गर्व होता है। हम लोगों की तरह बिल्कुल सामान्य आदमी हैं, और सामान्य ढंग से उन्होंने पढ़ाई की, और ये था कि उनमें एक स्किल था, एक क्षमता थी। जैसे आप ही में एक पत्रकारिता का स्किल है, आप ही में कुछ मीडिया का स्किल है, तो आपको वो काम करना चाहिए, पूरा मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि ये करने से कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल आप सही कहा, है कि नहीं? ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते, हर व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, ठान ले और अपने लिए ईमानदार रहे। जैसे आप लोग कितने ईमानदार हैं इस गर्मी में, इतना धूप में। और मैं जानता हूं कि आप लोग देवरिया के ही हैं, लेकिन कई लोग देवरिया से थोड़ा 15-20 किलोमीटर दूर से भी, आप तो भलवनी के हैं। नहीं, भलवनी के हैं, हमारा घर थोड़ा आगे है। अच्छा, तो अब मान लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से चल के इस गर्मी में आप लोग आए हैं, और आप लोग ये कर इसलिए रहे हैं कि यूथ देखे और इससे इंस्पायर्ड हो। एक तो उनके बारे में जाने, अपने देवरिया के बारे में जाने, और अपने आप के बारे में जाने। एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि मेरी किताब जो आई थी उसका नाम था मेरे भीतर का मैं। तो जब आप अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो दुनिया भी आपको जानने और पहचानने लगेगी। जब तक, हाँ, अमेज़न पे है। अच्छा, कविताओं का संग्रह है। परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग लिंक दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आप लोगों ने परितोष सर के बड़े भाई से उनके जर्नी और स्ट्रगल के बारे में सब कुछ सुने होंगे, और ये उनके घर के ठीक सामने हम आए हैं। देखिए, यहीं पे इंटरव्यू हुआ है। ये उनके जर्नी के बारे में बचपन से, और उनके अभी तक देवरिया से गोरखपुर दिल्ली से मुंबई, और भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड के इंडस्ट्री तक का सफ़र। तो ये बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।